यस, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद डीलर फोर्थ सेम के लिए और सेकंड सेम के लिए मैं आज आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होते हैं, इन वाक्यों की पहचान के लिए हमको जानना चाहिए कि जिन वाक्यों में हमें चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे जैसे शब्द आपको दिखाई पड़े तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वाक्य आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और ये वाक्यों को बनाने के लिए हम जो नियम इस्तेमाल करते हैं वह करते हैं, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी सहायक क्रिया विल है या फिर शैल है, प्लस क्या है, प्लस आपकी यहां भी वर्ब की तीसरी फॉर्म का ही हम प्रयोग करते हैं और प्लस फिर आपका OBJECT टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम अर्ता लेंगे। अगर आपका अर्ता ही, शी, इट, यू, दे है तो आप क्या करेंगे, ही, शी, इट, यू, दे के साथ में आप प्रयोग करेंगे विल हैव का। और अगर आपका कर्ता आई और वी है तो आप प्रयोग करेंगे शैल हैव का। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। फ्यूचर के टेंसों में विल और शैल का प्रयोग होता है, जहां पर मैं और आई और वी के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं और आपके बाकी जो भी आपके कर्ता बचते हैं हम सबके लिए विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे हम वाक्य देखते हैं, मुकेश अपना पाठ याद कर चुकेगा, है ना। तो सबसे पहले आएगा मुकेश, फिर क्या आएगा विल हैव, और पाठ याद करने का LEARNT, लर्न द लेसन, LESSON। मुकेश विल हैव लर्न द लेसन, कि हम इसमें क्या है कि ये सॉरी यहां पर मुकेश अपना पाठ का है तो दागी ही लेसन आएगा। मुकेश विल हैव लर्न्ड हिज लेसन। तो ये प्रकार से हम वाक्यों को बनाएंगे। और अगर वाक्य आपके पूर्व वाले हैं, कौन से, पूर्व, बिफोर, बाद आपका आफ्टर, और पहले से तो आपका ऑलरेडी। जैसे वाक्यों के साथ हमको वैसे ही बनाने हैं जैसे मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में बताया था। अब जैसे वाक्य है, जैसे अब वाक्य है आपका, तुम्हारे सोने से पूर्व, तुम्हारे सोने से पूर्व वे यहां आ चुकेंगे, है ना। ये वाले वाक्य आ गए आपके बिफोर आफ्टर वाले। तो ये वाले वाक्य में आपको पहले बता चुके हैं कि हमको जो काम पहले होता है वह पहले करना है, जो काम बाद में होता है वह बाद में करना है। तो क्या है, ये वाक्य कैसे बनाएंगे, दे विल हैव,
कम हियर, क्योंकि COME की जो थर्ड फॉर्म जो होती है वो COME ही होती है। कम केम कम, तो इसकी थर्ड फॉर्म है, तो दे विल हैव कम हियर बिफोर you went sleep, है ना। दे विल हैव कम हियर बिफोर यू वेंट स्लीप, कि तुम्हारे सोने से पूर्व, या फिर वेंट भी ना हम लगाना चाहें तो वेंट भी नहीं लगाएंगे, हमें तो सीधा भी लिख सकते हैं कि बिफोर यू स्लीप, तुम्हारे सोने से पूर्व। तो दे विल हैव कम हियर बिफोर यू स्लीप, तुम्हारे सोने से पूर्व वे यहाँ आ चुके। तो हमने क्या किया, ये जो बाद वाला खंड है इसको हम पहले बनाएंगे, है ना, और जो पहले वाला जो है उसको बाद में बनाएंगे, और पहले वाले के साथ में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, इसलिए हम इसको बनाएंगे। अच्छा, यही बात हम आपको नकारात्मक की अगर हम बात करें तो नकारात्मक सेंटेंसेस के लिए हमको एक काम करना है कि हमको विल हैव और शैल हैव के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। जैसे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, और शैल हैव के बाद आपकी नॉट, और नॉट के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, और प्लस आपका जेक्ट। तो ये क्या कहता है, नकारात्मक वाक्यों के लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहां पर सहायक की क्रिया के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, और जो कभी नहीं वाले वाक्य होते हैं, नेवर वाले, वो भी हम ऐसे ही बनाते हैं। तो यहां पर क्या है कि जैसे अब बात के लिए मैं 5 बजे तक दिल्ली नहीं पहुंच चुकूंगा। दिल्ली नहीं पहुंच चुकूंगा, है ना। तो पहला कौन सा काम हो रहा है, हम दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आई शॉल, आई सबसे पहले करता आई शैल, हाँ यहां पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, सब्जेक्ट के बाद विल शैल, और विल शैल के बीच में आएगा आपका नॉट। ये मैंने आपको भूल गया, है ना। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, फिर नॉट, फिर आपका है, फिर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस आपका ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट हैव, कहां पे, REACHED रीच्ड दिल्ली, I shall not have reached Delhi by 5 o'clock। तो ये प्रकार से हम आपके नकारात्मक वाक्यों को बनाएंगे। I shall not have reached Delhi by 5 o'clock। और अब फिर आपके नकारात्मक वाक्यों के बाद जब हम आपके इंटेरोगेटिव बनाएंगे, जब हम आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे विल शैल, विल शैल के बाद आपका सब्जेक्ट के बाद आता है
के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, वो भी देखिए प्लस आपका ऑब्जेक्ट हम इसमें प्रयोग करेंगे। और अगर आपका वाक्य प्रश्नवाचक के साथ में नकारात्मक भी है तो सबसे पहले विल शेयर के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, और नॉट के बाद आएगा हैव, और हैव के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। जैसे वाक्य है, वाक्य आपका क्या सीता सोने से पूर्व, क्या सीता सोने से पूर्व क्या ये दूसरा वाक्य बनाते हैं, क्या सीता के सोने से पहले राम अपने भाई को पत्र नहीं लिख चुकेगा। क्या सीता के सोने से पहले राम अपने भाई को पत्र नहीं लिख चुकेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, विल, विल के बाद आपका ये वाला वाक्य पहले तो बनाना है हमें, तो विल राम, फिर ये वाक्य आपका प्रश्नवाचक के साथ में नकारात्मक भी है, तो विल राम नॉट है, कौन सा वो काम कर रहा है, पत्र नहीं, तो WRI डबल रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर बिफोर सीता स्लीप, बिफोर सीता स्लीप, और बाद में सिस्टमैटिक चेंज। तो ये क्या हुआ, विल राम नॉट हैव रिटन ए लेटर बिफोर सीता स्लीप, है ना। तो सीता के सोने से पहले राम अपने भाई को लेटर नहीं लिख चुकेगा, तो विल सबसे पहले लिया, फिर लिया आपका करता, फिर लिया नॉट, नॉट के बाद हैव के बाद वर्ब की फॉर्म, आपका वो भी यही सीरिया का ऑप्शन है ना। तो ये प्रकार से हम आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम बनाते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट, यू, दे के साथ हम लगाते हैं विल हैव, और आई और बी के साथ लगाते हैं शैल हैव, और शैल हैव के साथ वर्ब की लगाते हैं थर्ड फॉर्म, और फिर इस प्रकार से वाक्यों को हम बनाते जाते हैं। जैसे वाक्य आपको दिया जाए कि मोहन दोपहर तक अपना काम समाप्त कर चुकेगा, है ना, मेरे सोने से पहले तुम अपना कार्य पूरा कर चुकोगे। तो ये प्रकार से हम आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कंप्लीट करते हैं, ये प्रकार से बनाते जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। तब तक आज आप केवल यही
टेंस को समझें और पढ़ें। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको बच्चों है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इसके बाद ही आपकी एक और वीडियो बनाऊंगा, तब आपका जो है कोर्स बहुत ही जल्दी मैं खींच रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।